अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा की 10 रातें, 10 वसीले और 10 हाजतें। आज ज़िलहज्जा यानी पहले अशरे का पहला दिन है, जिसके बारे में कुरान पाक में इन 10 रातों की अल्लाह पाक ने कसम उठाई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसम है। कितनी अहम होंगी, कितनी मुबारक होंगी, और इनके अंदर क्या तासीर और क्या कमाल होगा जिसकी कस्में मेरे रब ने उठाई हैं। और मेरे रब ने इनकी कस्मों को उठाया है और अल्लाह पाक का निज़ाम चलता है बरकतों का, खैरों का, राहतों का, रहमतों का, आफियतों का। आए इन 10 रातों में जो हमसे हो सकता है वो मयस्सर, जो मेहनत, जो कोशिश, और इंशाअल्लाह रब सच्चा, रब के वादे सच्चे, और अल्लाह अपने सच्चे वादे पूरे करके दिखाते हैं। तो ज़िलहज्जा की इन 10 रातों में हर रात में एक ख़ास हाजत अपने दिल में रखकर प्रोग्राम में शामिल होंगे। हम हर रात अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में एक बड़ा वसीला पेश करेंगे, और वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अल्लाह हाजतें कबूल फरमाते हैं। इन मुबारक रातों और मुबारक हस्तियों के वसीले से हमारी हाजत पूरी होंगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 रातों की कसम से मुराद ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं और 10 रातें तो हैं ही। और एक और रिवायत में मेरे आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों में सबसे बड़ा शर्फ यानी सबसे अजमत वाला महीना ज़िलहज्जा है। और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इन 10 रातों में कबूल फरमाई, और 10 रातों में जन्नत से तशरीफ़ लाए ज़मीन पर 300 साल का रोना, तौबा कबूल हुई। मैदान अरफात में आदम और हव्वा की मुलाकात, आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस होने पर उनको काबा बनाने का हुक्म देना, और फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ये ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और बहुत ताकतवर है ये दुआ। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ में आजिज़ी है, नियाज़मंदी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, मग़फ़रत और अल्लाह पाक के सामने अपना कसूरवार होना और उसका इतराफ़ करना, और तीसरा अल्लाह पाक से रहम की दरख्वास्त करना। जो रहम की दरख्वास्त करता है, जो मग़फ़रत की दरख्वास्त करता है और अब उसके फ़ज़ल और करम की दरख्वास्त करता है, उसे मिलता है और वो पाता है। सामीन, आप इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें, मैं भी, आप भी इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें। हम अल्लाह से ये दुआ फिर पढ़ेंगे और 3 दफ़ा पढ़ेंगे, इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। आए मैं उन तीनों चीज़ें फिर दोहराता हूँ। वो तीनों चीज़ें, नंबर 1 इसमें आजिज़ी, नियाज़मंदी जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और नंबर 2 अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में दूसरी चीज़ मग़फ़रत का तलब करना, अपने आप को कसूरवार होना और इसका एतराफ़ करना, और अगली चीज़ अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करना जो मेरे रब को बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह रहम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब हम इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे और ये दुआ 3 मरतबा दोहराएंगे। आए मेरे साथ दोहराएंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये बहुत मुबारक अमल है, बहुत मुबारक अमल है जो आपने अभी किया है। और इसी ज़िलहज्जा में सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ का भी विसाल हुआ है। आज हम उन्हें भी आमाल का हदिया पेश करेंगे। आए आज का ख़ास इस्म आज़म, आज का ख़ास ज़िक्र जिसके वसीले से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे, वो आज का ज़िक्र है या मुनीलो या मुकीलो, ए बख्शने वाले, ए माफ़ करने वाले। अब हम इन हस्तियों को हदिया देंगे, आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत साद को। अब इनको हदिया देने के लिए हमने सिर्फ 11 दफ़ा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फरमाया जो 1 दफ़ा कलमा पढ़ता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक सारा खिलाल नेकियों से भर जाता है। और जो 1 दफ़ा कलमा पढ़ता है, वो सारा तराजू क़यामत के दिन का जितना भी तराजू है वो सारा का सारा भर जाता है और ख़ताएँ मिट जाती हैं। जो 1 दफ़ा कलमा पढ़ता है
अर्श इलाही में नूर का एक सतून है, वो हिलता है। मेरा अल्लाह बावजूद जानने के पूछते हैं, ऐ सतून तो क्यों हरकत में? अल्लाह ज़मीन पे तेरे बंदे ने कलमा पढ़ा। आए हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने इन हस्तियों को ये कलमे का हदिया दिया और उसके बाद हम एक अमल करेंगे। आपने क्या करना है, हर रोज़ एक छोटा सा नोट, 10 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 1 रुपया है, कोई छोटा सा नोट अपने पास रखें। आज भी यकीनन आपके पास पड़ा होगा, आपने सामने रखा हुआ है, और उस पे दम करना है और दुआ के बाद उस नोट को पूरे जिस्म पे मलना है। ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही नोट घर के तमाम अफराद नाफ के ऊपर पूरे जिस्म पे मलें। ऐसा भी हो सकता है कि हर फर्द का अपना नोट हो, जैसे सहूलत हो, और ये नोट फिर जमा करना है। इस नोट से यानी इस कैश पैसों से 10 दिनों के बाद, ये रोज़ जमा करने हैं, 10 दिनों के बाद इन पैसों से बाजरा, चावल, शक्कर, गोश्त, कोई भी चीज़ लेके और बेज़बानों को किसी पाक, साफ, खुली जगह पर बेज़बानों को डालेंगे और इन हस्तियों को हदिया करेंगे। गुनियत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इन दिनों में जिसने भी सदका किया गोया उसने अंबिया की सुन्नत को जिंदा किया। जिसने भी सदका किया, आए ये दुआ करते हैं। और आज के दिन का हमारा जो लफ्ज़ है वो बहुत ताकतवर इस्म आज़म है। उस इस्म आज़म को तसव्वुर में रख के, उस इस्म आज़म को सामने रख के, या मुनीलो या मुकीलो, हम उसके वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, या मुनीलो या मुकीलो, या मुनीलो या मुकीलो, ए बख्शने वाले, ए माफ़ करने वाले, या मुनीलो या मुकीलो, ए बख्शने वाले, ए माफ़ करने वाले, ए रहम करने वाले, ए करम करने वाले अल्लाह। इन 10 रातों में जो बरक़ात हैं, इन 10 रातों में जो समरात हैं, इन 10 रातों में जो खैरें हैं, हम सबको अता फरमा, हम सबको अता फरमा। बरकतें भी, खैरें भी, अताएँ भी, आफ़ियतें भी हम सबको अता फरमा। तो करीम है, करम के दरवाज़े खोल दे, रहम के दरवाज़े खोल दे, किसी को महरूम ना फरमा, सबको अता फरमा, किसी को महरूम ना फरमा, सबको अता फरमा। मग़फ़रत अता और आफ़ियत, मग़फ़रत अता और आफ़ियत, दुनिया आखरत की सारी खैरें अता फरमा। अल्लाह हमारी हर दुआ को फरिश्तों की आमीन में शामिल फरमा। जो तेरी बंदियाँ बंदे जहाँ बैठे दुआओं पे आमीन कह रहे, अल्लाह उनकी आमीन कबूल फरमा, उनकी हाज़री कबूल फरमा। सब के लिए मग़फ़रत, राहत और रहमत और करम करते। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।